राधे राधे सभी को। तो आज है 26 यानी रिपब्लिक डे है और आज मुझे अपनी फ्रेंड के घर पे जाना है जो कि सुहागन महिलाओं को वो भोजन कराने वाली हैं। तो उनकी कुछ मनोकामना थी जो पूरी हो गई है। तो दशा माता की पूजा की जाती है। तो सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान आदि करके मैं घर का खाना जल्दी बना दिया था क्योंकि बच्चे और हस्बैंड की छुट्टी थी। तो रिपब्लिक डे है तो सभी की छुट्टी रहती है, घर पर ही रहते हैं। और उसके बाद में मैंने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा की। पूजा सेवा करने के बाद में हमें 10 बजे करीब सभी महिलाओं को जाना था जो कि 10 महिलाओं को भोजन कराया जाता है। और हर सुहागन महिला के जीवन में ये सौभाग्य बना रहे कि उसका सुहाग अखंड रहे। सुहाग से जुड़ी किसी भी पूजा पाठ का अथवा कोई भी निमंत्रण आता है तो उस महिला को अपने लिए सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसी पूजा पाठ में शामिल होने से हमारा सौभाग्य अखंड रहता है। तो देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड। तो यहाँ पर अलता लगा रहे थे क्योंकि पूरा श्रृंगार करके हमें जाना होता है। तो मैं अलता लगा कर नहीं गई थी और जो लेडीज़ें नहीं लगा कर गई थी वो उन्होंने वहाँ पर अलता लगाया था। तो पूरी तरह से हमें अच्छे से सज सवर कर जाना चाहिए जब हम कोई भी पूजा पाठ में जाते। और हम सभी सुहागन महिलाओं ने यहाँ पर अलता लगा लिया था। उसके बाद में जिसकी आप पूजा थी तो उन्होंने एक पटले पर, मैंने फर्स्ट टाइम ये पूजा देखी थी, हमारे यहाँ नहीं होती है। तो दशा माता की पिक्चर बना ली जाती है और उनका श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है। तो इस तरह से पूजन करने के बाद में हमें 10-10 गेहूँ दिए जाते हैं हाथ में, जो कि हम दशा माता की कहानी सुनते हैं। अलग अलग 10 माताओं की कहानी होती है जो कि सबसे पहले गणेश भगवान की कहानी सुनी जाती है। और जिनके यहाँ दशा माता की पूजा होती है, जो भी महिलाएं जाएंगी उनके लिए कुछ न कुछ 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की टॉफी जरूर लेकर के जाती हैं जो कि उनकी झोली में डाली जाती है। जब कथा सुन लेते हैं उसके बाद ये कार्यक्रम होता है, फिर भोजन कराया जाता है। भोजन कराने के बाद में श्रृंगार का सामान दिया जाता है और इस तरह से दशा माता के साथ में मिलनी की जाती है। तो इसमें जो हमारे पास कपड़ा है उसमें दशा माता को लपेट रखा है और इस तरह से मिलनी करेंगे और उसके बाद में इस दशा माता को विसर्जन कर देते हैं गंगा यमुना नदी में। और जो सुहागन लेडीजों को भोजन कराया जाता है उसमें नमक नहीं होता है, मीठा खाना होता है और सादा खाना होता है। और ये पूजा अपनी मन्नत के अनुसार रखी जाती है। जो मेरी सखी है उसके बेटा हुआ था तो उसने इस मन्नत के रूप में रखी थी कि उसके बेटा हो जाएगा तब वो सुहागन महिलाओं को, 10 महिलाओं को भोजन कराएगी और उनको श्रृंगार का सामान समर्पित करेगी और अपने घर बुलाकर पूजा पाठ करेगी। तो उसकी मनोकामना पूरी हो गई और इसी बहाने हम सब महिलाओं का, फ्रेंडों का मिलना हो जाता है। उसके बाद में हमने यहाँ पर जयकारे लगाए राधा नाम के और जब पूजा समाप्त हो गई थी उसके बाद हम अपने अपने घर के लिए निकल लिए। और देखिए ये अपने सामर्थ्य के अनुसार डिपेंड करता है कि आप श्रृंगार में क्या क्या सामान किसी को देना चाहते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम दशा माता की पूजा में गई थी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ये पूजा नहीं होती है। लेकिन दशा माता की पूजा देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। किस किस के यहाँ पर ये पूजा होती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।